आता ही नहीं माइक कहाँ से ऑफ होना है। माइक आपका ऑन है, कृपया बंद कर दें। नीचे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड में दिखता है माइक बना हुआ, उस पर ये देख लो नीचे जाके जी। हाँ अब बंद हो गया। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अभी हमने इतना सुंदर भजन सुना। गुरु की आज्ञा में हमें तन मन लगाना चाहिए। बहुत ही सुंदर विचारनी प्रश्न भजन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर भजन गाने के लिए। तो प्यारे धर्म साथियों, हम देव शास्त्र पहला खंड पढ़ रहे हैं। तो पहले खंड में भूमिका का जो तीसरा पाठ है, इस पृथ्वी के मिथ्या धर्म मत और उनके प्रवर्तक तथा प्रचारक। भगवान हमें ये समझाना चाहते हैं कि दुनिया में जितने भी मत मतांतर हैं, उनकी मूल शिक्षा क्या है, उनकी शिक्षा का निचोड़ क्या है, ये हमें समझने की जरूरत है। एक समझदार व्यक्ति अगर बाजार में कुछ खरीदने जाता है तो कहीं भी जाके खड़ा नहीं हो जाता, किसी भी रेट पे कुछ भी कोई दे दे। वो अपनी समय से रेट को भी ट्राई करेगा, क्वालिटी वस्तु की क्वालिटी को भी ट्राई करेगा, और प्रयास करने के बाद जब उसको छानबीन करके उसको जो चीज अच्छी की वो लेकर आएगा। लेकिन जो नासमझ है वो या केवल पैसों की ओर देखेगा, या वो केवल जो चीज मिली वो उठा के ले आएगा। तो भगवान हमें धर्म का सत्य ज्ञान देना चाहते हैं, उसके लिए हमें समझदार बनाना चाहते हैं, हमें विवेकशील बनाना चाहते हैं। तो भगवान ने ये जो भूमिका लिखी है, इसके माध्यम से भी हमें ये समझाने का प्रयास किया है, जो तीसरे इसमें अंश में है इसके भूमिका के, कि जितने भी दुनिया में मत मतांतर है, उनकी मूल शिक्षा क्या है, उनकी शिक्षा का निचोड़ क्या है, और जो जो उनके उन मतों के प्रवर्तक थे, जिन्होंने वो मत स्थापित किए, जिन्होंने वो शिक्षा प्रचलित की, और जो उनके प्रचारक थे, उनके व्यक्तित्व कैसे हैं या कैसे थे। व्यक्तित्व कैसे हैं और कैसे थे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो हमने ये पढ़े थे अभी तक। जो छठा बिंदु था वो पढ़ा था कि ये जितने भी मत मतांतर हैं, उनके जो प्रवर्तक हैं और जो उनके प्रचारक हैं, उन सब की आत्मिक गठन बहुत अधूरी है, गहरे आत्मंधकार में ग्रस्त हैं, निसुखोनागी हैं, नीच घृणाकारी हैं, सुख के अनुरागी हैं, नीच घृणाकारी हैं। तो ऐसे व्यक्ति जानबूझ के भी अनजाने में भी झूठ और बुराई की गतियां करने के लिए विवश होते हैं। अगर उन्होंने धर्म स्थापन कर भी लिया तो धर्म के नाम पर भी जो उन्होंने शिक्षा दी वो इसी अपनी मूल जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार उन्होंने शिक्षा दी। तो हमने ये 20 बिंदु पढ़े थे, छठे पॉइंट के सब पॉइंट्स आते हैं। जो 20 बातें उनमें दी है कि उन्होंने अपने निज सुखों की तृप्ति के लिए किस किस प्रकार की शिक्षा दी। तो आज सातवां पढ़ते हैं, हालांकि कल भी पढ़ा था, आज पढ़ते हैं सातवां। उसके बाद भगवान ने कुछ और एक नया रास्ता पकड़ा है हमें समझाने के लिए बात का। वो कुछ और चीज है, उसमें भी कई चीजें हैं, लगभग 16 पॉइंट्स हैं उसके भी। तो सातवां जो इसका पहला समझिए इसका, उसमें दिया है कि एक और सच्ची देव शक्तियों से विहीन और दूसरी ओर एक बार दूसरे प्रकार के सुखों के अनुरागी होने के कारण उन सुखों की प्राप्ति के निमित्त इस पृथ्वी के मिथ्या धर्म मतों के नाना प्रवर्तकों और प्रचारकों के हृदयों में जिन जिन दुराचारों अर्थात बुरे व पाप कर्मों के आप करने की प्रबल प्रेरणाएं उत्पन्न हुई थी, वह पाप व अत्याचार उन्होंने आप भी किए, और जिन्हें जिन जिन पापों और दुराचारों अत्याचारों की अपने अंधविश्वासियों को शिक्षा देने के लिए आवश्यकता बोध हुई, उनकी उन्होंने शिक्षा भी दी। क्योंकि सब आत्मिक अंधकार में ग्रस्त थे, अधूरे आत्मा थे, बिगड़े आत्मा थे, नीच सुखरागी थे, नीच घनाकारी थे। तो जानबूझ के भी अनजाने में भी झूठ और बुराई की चिंतन, झूठ और बुराई की गतियां करने के लिए विवश थे। इसलिए उन्होंने जो शिक्षा दी वो शिक्षा भी ऐसी दी। तो पहले हमने जो 20 पॉइंट्स पढ़े हैं वो निसुख रागों की तृप्ति की दी थी।
अब इसमें जो आती है बात, वो एक नया रास्ता है, नई बात बताई है। तो भगवान क्या लिखते हैं कि उन्होंने पाप मूलक शिक्षा दी, नीच घृणा मूलक शिक्षा दी, दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों की प्राण हानि करने के लिए, दूसरों के ऊपर बलात्कार करने के लिए, दूसरों को विवश करने के लिए कि वो हमारा धर्म अपनाए, इस प्रकार की उन्होंने पाप मूलक शिक्षा दी, वो थी सुख मूलक। तो इसमें क्या लिखते हैं, मिथ्या धर्म मतों के नाना प्रवर्तकों और प्रचारकों ने अपने अंधविश्वासियों को जिस जिस प्रकार के महा अन्याय और अत्याचार मूलक कर्मों के करने की शिक्षा दी थी, उनके कुछ दृष्टांत ये हैं। तो उन्होंने अपने जो उनके अनुयायी थे उनको पाप मूलक, अन्याय मूलक, अत्याचार मूलक कर्मों के करने की शिक्षा दी। तो क्या शिक्षा दी, देखिए। तो पहली उन्होंने शिक्षा दी, कई मतांतरों में मांसाहार करना उचित है, जायज है। वो मांसाहार को पाप मूलक नहीं मानते, हानि मूलक नहीं मानते, वो कहते हैं मांसाहार उचित है। तो जिन मतांतरों में मांसाहार की शिक्षा है, मांसाहार की शिक्षा वही दे सकता है जिसकी आत्मिक गठन अधूरी है और जो निसुख रागी है, निज गिनागारी है। मांसाहार के अंदर हिंसा है, अन्याय मूलक है, दया के विपरीत है। ऐसी शिक्षा दी कि मांस मांस खाना उन्होंने जायज कहा, उचित कहा। दूसरी बात, मांसाहार के लिए औरों के भिन्न नाना प्रकार के उपकारी पशुओं की हत्या की शिक्षा दी कि मांसाहार के करना जायज बताया। उसके बाद कई पशुओं की हत्या करके उनका बिजनेस करते हैं, कई उनकी खाल को बेचते हैं, खालों के बनी हुई चीजें बेचते हैं, उनके बालों को बेचते हैं, और हाथी दांत के जैसे कई कई चीजें बनती हैं। इस प्रकार पशुओं के उन पशुओं को जिनको वह नहीं खाते थे उनको भी मारकर बिजनेस के तौर पर धन कमाने के लालच में उन्होंने हत्याएं करने की शिक्षा दी। तीसरी बात, किसी कहलाने वाले देवता व देवी को रक्त या खून का आहार देने के निमित्त नाना प्रकार के असहाय पशुओं की हत्या की शिक्षा दी। पशुओं के जो बलि देते हैं वो इसी नियत से देते हैं। और लोग से जो संदेश आए हैं, श्रीमान मुंशीराम जी ने लिखा है जो किताबों में, उनमें तो मैंने पढ़ा है, आपने भी शायद पढ़ा हो, कि कई जो मांसाहारी थे, शराबी कबाबी थे, दुराचारी थे, ऐसे सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा इस स्थूल जगत में जहाँ पे मांस बिकता है, कसाईयों की दुकानों के आसपास, जहाँ पे पशु काटे जाते हैं, जहाँ पे बलि दी जाती है, ऐसे वहां पे वो आत्माएं ढूंढती रहती हैं। और जो वहां से सूक्ष्म मांस निकलते हैं, जो सूक्ष्म प्रभाव निकलते हैं मांस के, शराब के, उनको ग्रहण करके वो जीवित रहते हैं। तो भगवान ने क्या कहा है शिक्षा में कि मांसाहार के लिए औरों के भिन्न नाना प्रकार के उपकारी पशुओं की हत्या की शिक्षा दी कि हत्या करके उनको अपना धन कमाया जाए। किसी कहलाने वाले देवता व देवी को रक्त का आहार देने के निमित्त, ऐसे तथाकथित देवी देवता भी हैं जो शराब मांगते हैं, जो मांस मांगते हैं, जो बलि मांगते हैं। तो वो ऐसे ऐसे उपासनी हो सकते, लेकिन अगर वो हैं नीच आत्मा है, भूत प्रेत है, तो वो तो मांगेंगे अपने हिसाब से, तो उनको देने की शिक्षा दी। फिर आगे चौथी बात है, किसी कहलाने वाले देवता व देवी को मनुष्य के शरीर का रुधिर आहार के लिए देने के निमित्त असहाय मनुष्यों की हत्या करने की शिक्षा दी। तो कई कई मतों में ऐसी शिक्षा भी दी जाती है कि मनुष्यों की भी हत्या कर सकते हैं आहार देने के लिए। आज देखें विश्व में जो विश्व आतंकवाद फैला हुआ है, जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उनमें सबसे भयानक समस्या वैश्विक आतंकवाद की है। वैश्विक आतंकवाद के पीछे मूल कारण क्या है? मूल कारण वो तथाकथित धर्म है जो ऐसी शिक्षा देते हैं। फिर पांचवी बात कही, नशे के लिए विविध प्रकार की विषाक्त वस्तुओं का व्यवहार। नशे के लिए जो आप नशेड़ी थे, जो आप नशे करते थे, नशे को अच्छा समझते थे, वो दूसरों को भी यही प्रेरणा देंगे। अगर वो धर्मगुरु भी बन गए, वह प्रचारक भी बन गए, तब भी वो यही प्रेरणा देंगे
कि उन्होंने नशों के लिए विभिन्न प्रकार की विषाक्त वस्तुओं के सेवन की शिक्षा दी। छठी बात, बहुविवाह अर्थात इस पृथ्वी में एक पत्नी के जीते जी किसी और व कई स्त्रियों के साथ विवाह की शिक्षा दी कि आप बहुविवाह कर सकते हैं। एक एक धर्म में तो 4 विवाह तो वैसे ही कहा गया है, और बाकी जो और कुछ है वो अलग बातें हैं। तो ऐसी ऐसी शिक्षा दी जो शिक्षा नहीं है, शिक्षा के नाम पे ये पाप है और बहुत भयानक पाप है। तो ये एक व्यक्ति के लिए कई पत्नियां रखने की शिक्षा दी। उसी तरह आगे भगवान ने बताया है कि एक स्त्री के लिए कई पति रखने की शिक्षा दी। तो मैं पढ़ के चलाता हूँ, छठा पॉइंट क्या लिया है। बहुविवाह अर्थात इस पृथ्वी में एक पत्नी के जीते हुए किसी और व कई स्त्रियों अथवा एक पति के जीते हुए कई और पुरुषों से विवाह की शिक्षा दी। ऐसी शिक्षा दी कि एक पति कई पत्नियां रख सकता है, और ऐसी शिक्षा भी दी कि एक पत्नी कई पति रख सकती है। तो ये सारी शिक्षा ये व्यभिचार की ओर संकेत करती है। तो ऊपर वाली तो हिंसक हिंसक बातों की ओर संकेत करती है, ये व्यभिचार की ओर संकेत करती है। सातवीं बात, बाल्यकाल में विवाह की शिक्षा। बाल्यकाल में ही बच्चों की शादी कर देते थे, विवाह कर देते थे। भूतकाल में ऐसा बहुत प्रथा चली रही है। चलो मान लेते हैं कभी ऐतिहासिक कारणों से बाल विवाह करना कभी ये शायद ठीक रहा हो, लेकिन आज ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बाल्य विवाह बहुत बड़ा अपराध है। एक कन्या इस लायक नहीं, इस योग्य नहीं हुई होती बच्ची कि वो बच्चे को जन्म दे सके। और वैसे भी बहुत जनसंख्या विस्फोट भी बहुत हो रहा है। तो कई कारणों से बाल्य विवाह जो है ये बहुत हानिकारक पीछे भी रहा है, अब भी है। तो बाल्यकाल में विवाह की शिक्षा दी, ये धर्म की शिक्षा नहीं है। फिर आगे दिया, 8वां पॉइंट है अल्पकालिक विवाह व मुत्ता, कि कुछ देर के लिए शादी करने की शिक्षा दी कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ देर के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप YouTube पे देखेंगे, ऐसी आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे अब भी, जिनमें ऐसी बातें सुनने को मिलता है। बड़ी शर्म आती है देख के कि इंसान कहाँ तक कितना गिरा हुआ है। तो क्या कहा है कि अल्पकाल के लिए, कुछ समय के लिए विवाह कर सकते हैं। 9वीं बात दी कि व्यभिचार की शिक्षा दी कि व्यभिचार भी कर सकते हैं। ऐसे धर्म मत भी हैं, कहलाने वाले ऐसे मत भी हैं जो व्यभिचार की शिक्षा देते हैं। नियोग की शिक्षा दी। एक ऋषि के धर्म ग्रंथ में मैंने खुद पढ़ी हैं ये बातें, उसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी की पत्नी बच्चे को जन्म देने के अयोग्य है तो वह किसी दूसरी स्त्री से नियोग विधि के द्वारा अपने लिए संतान पैदा कर सकता है। इसी तरह पत्नी के लिए है, अगर उसका पति संतान पैदा करने के योग्य नहीं है तो वह किसी और से नियोग की विधि के द्वारा, ये धर्म की विधियां बनाने की कोशिश की है। ये नहीं पता इससे व्यभिचार फैलेगा, ये बहुत हानिकारक है। तो नियोग की शिक्षा दी। 11वां बिंदु दिया है कि विधवाओं के लिए विवाह का पूर्ण निषेध। बच्चियों की बाल विवाह कर देते थे, और मेडिकल साइंस इतनी विकसित नहीं थी, बीमारियां बहुत फैल जाती थी, तो लोग मक्खियों की तरह, मच्छरों की तरह मर जाते थे जब छुआछूत की बीमारियां फैलती थी। तो गांव के गांव खत्म हो जाते थे। बाल विधवाएं ज्यादा होंगी। कृपया देखें किसी का माई कौन है। सोतम गुप्ता जी, आपका माई कौन है? सोतम जी, शो हो आपका, धन्यवाद। ध्यान रखा करें, कृपया बीच बीच में चेक करते रहें कि मेरा माइक काउंट तो नहीं रह गया। हालांकि मेरा भी कभी कभी हो जाता है, पर मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूँ। तो शुभ हो भला हो। तो क्या दिया है, विधवाओं के लिए विवाह का पूर्ण निषेध। पहले तो बाल विवाह कर दिया, बच्चियां विधवा हो जाती थी। मेडिकल साइंस, मेडिकल चिकित्सा विधियां इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए विधवा जल्दी हो जाती है। फिर उनको विधवा को विवाह नहीं करने देना, और फिर वो धर्म के नाम पर कहलाने वाले धार्मिक स्थानों पे वो शोषण होता रहता था उनका। कितना ऐसी ऐसी कई फिल्में, कई कहानियां भी आ चुकी हैं कि बाल विधवा जो है, पुराने वक्त में तो खास करके होता था, तो कितना उनको शोषण सहना पड़ता था। तो विधवाओं के लिए विवाह का पूर्ण निषेध था।
फिर तलाक की शिक्षा दी, कई मतों में तलाक की शिक्षा दी है कि तलाक दे दो। 13वां बिंदु है मनुष्यों में नर नारी जाति कुल वंश वर्ण भोजन व्यवसाय और विवाह आदि के विषय में नाना प्रकार के मिथ्या और अन्याय मूलक प्रभेदों का। हमारी ये सोसाइटी जो है इसको मैन मेड सोसाइटी कहते हैं। राज रानी जी आपका माइक ऑन है, कृपया माइक ऑफ कर लें। राज रानी जी धन्यवाद, शुभ हो। तो भगवान क्या फरमाते हैं? भगवान फरमाते हैं कि मनुष्यों में नर नारी जाति कुल वंश वर्ण भोजन व्यवसाय और विवाह आदि के विषय में नाना प्रकार के मिथ्या और अन्याय मूलक प्रभेदों का प्रचार। कई प्रकार की शिक्षा दी, छुआछात बहुत था। जैसे भगवान ने लिखा ना अपने जीवन ग्रंथ में कि हमारे खानदान में हमारे अपने ही वंश के लोग या हमारी जाति का व्यक्ति ही खाना बना सकते थे। भगवान जब रुड़की में आए तो एक ब्राह्मण को लेकर आए थे खाना बनाने के लिए। तो ऐसी मिथ्याओं की शिक्षा, बहुत सारी शिक्षाएं ऐसी थी जो धीरे धीरे जानी चाहिए। ये विकास क्रम में रोड़ा अटकाती हैं ऐसी शिक्षाएं। तो 14वीं बात भगवान ने लिखी है, असहाय मनुष्यों को बलात् पकड़कर उन्हें गुलाम बनाने और लौंडी बनाना और उन्हें पशुओं की नाई बेचना व मोल लेने, ऐसी शिक्षा दी। पुराने वक्त में ऐसा बहुत होता था। आज तो हमें बड़ी हैरानी होती है। अगर कभी आप देखें बाजार में 10 लोग खड़े हैं किसी स्त्री को लिए, एक व्यक्ति खड़ा है और 10 लोग वहां बोली लगा रहे हैं, कहते जी इसको बेच रहा है ये, तो कैसा भयानक दृश्य लगेगा। लेकिन ऐसा होता रहा है, मनुष्य का इतिहास ऐसा रहा है, इतना बैकवर्ड इतिहास रहा है कि जो शक्तिशाली होते थे वो कमजोर दुर्बल लोगों को पकड़ लेते थे, बलात् उनको लौंडियां बनाकर नौकर बनाकर रखते थे, लौंडियां बनाकर रखते थे, उनके साथ व्यभिचार भी करते थे, उनका शोषण भी करते थे हर दृष्टि से, और उनको भेड़ बकरियों की तरह आगे बेचा भी जाता था। मनुष्य के इतिहास का यह कितना काला अध्याय है कि मनुष्यों को मनुष्य साथी मनुष्य भेड़ बकरियों की तरह बेचा करते थे। वहां से चले हैं हम, कहाँ से चले हैं देखिए। तो 15वीं बात लिखी है भगवान ने कि सती के नाम से जीती हुई अबला स्त्रियों को अग्नि में जलाने की शिक्षा। कि अगर किसी का पति चला जाता था तो पत्नी को भी सती कर देते थे। कई तो उनको महिमा मंडित करके उनको तैयार करते थे कि वो मानसिक तौर पर खुद ही तैयार हो जाए, और कईयों को बलात् जबरदस्ती उनको पति के साथ जला देते थे। और कई स्त्रियां चीखती थी चिल्लाती थी, आग से भागने की कोशिश करती थी, तो बड़े बड़े हो हल्ले होते, ढोल धमाके बजते ताकि उनकी चीख को पुकार लोगों को सुने ना दूर। तो ऐसे ऐसे कांड भी होते रहे हैं। तो ऐसी धर्म के नाम पे ये महापाप होते रहे हैं। तो 16वीं बात लिखी है भगवान ने कि अपने से भिन्न धर्म मत रखने वालों पर विविध प्रकार के घोर अत्याचार करने की शिक्षा। कि जो हमारे धर्म को नहीं मानता, जो हमारे धर्म को अच्छा नहीं समझता, जो हमारे गुरु को पसंद नहीं करता, चाहे वो हमारा कुछ भी हानि ना करता हो, चाहे कुछ भी अपमान ना करता हो, लेकिन जो अंदर नीच अनुराग नीच घृणाएं भरी हुई है वो तो अपने लीला करवाएंगी। तो ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि उन पे अत्याचार किया जाए, अर्थात उन्हें उनके संबंधियों से बलात् अलग कर देना। जो शक्तिशाली होते थे गिरोह वो उनको अलग कर देते थे, स्त्रियों को पकड़ के ले जाते थे, पुरुषों को मार डालते थे, बच्चों को ले जाते थे, और उन्हें अपनी जाति अथवा देश अपने देश से बलात् निकाल देते थे, उनका धन और उनकी संपत्ति लूट लेते थे, उन्हें भांति भांति की शारीरिक पीड़ा देते थे, उन्हें कैद कर लेते थे और उन्हें आग में जलाते थे, व किसी और विधि से उनकी हत्या करते थे। ऐसी कितनी प्रकार की हानिकारक शिक्षाएं दी। तो धर्म के नाम पे ऐसी शिक्षाएं दी है। वस्तुतः मिथ्या धर्म मतों के प्रवर्तकों आदि की उपरोक्त सब प्रकार की मिथ्याओं और उनकी अपनी नाना प्रकार की पाप क्रियाओं और अपनी ओर से अपने अंधविश्वासियों को महाभयानक और घोर पापों के करने की शिक्षाओं और उनके अंधविश्वासियों की ओर से भी उनकी ऐसी शिक्षाओं पर चलकर महापाप और अपराध मूलक कर्मों से केवल यही नहीं कि मनुष्य जगत पर किंतु उससे नीचे के विविध जगतों के अस्तित्वों पर जितनी और जिस जिस प्रकार की महाहृदय विदारक तबाहियां आई हैं
उतनी और उस प्रकार की तबाहियां किसी और के द्वारा नहीं आई। तो इसके पीछे जो दुनिया में इतनी महाभयानक तबाहियां आई हैं, उसके पीछे तथाकथित धर्मों की अति घृणित पाप मूलक शिक्षा का बहुत बड़ा उसका रोल है उसका। हमने देखा ना, कुछ साल पहले बामियान में तोपे मार मार के बुद्ध की और उनकी मूर्तियां उड़ा दी गई, रेत के बड़े बड़े पहाड़ों पे जो बनी हुई थी बुद्ध धर्म की। तो इस तरह का पाप मूलक शिक्षा दी। असल बात क्या है कि मनुष्य का जैसा स्वभाव है, मनुष्य का मूल स्वभाव यही है कि वो नीच खुराकी या नीच घृणाकारी है। इसलिए उसने धर्म के नाम पे भी यही अनाचार कदाचार फैलाया और अपने व्यवहार से भी यही कुछ किया, अपने चिंतन से भी यही कुछ किया, ऐसे ही शिक्षा दी। और कितने ही जो अधिकतर लोग ऐसी शिक्षा में एकदम बह जाते हैं, क्योंकि शिक्षा देने वाले का स्वभाव भी वही है और शिक्षा लेने वाले का स्वभाव भी वही है। जब सब नीच सुखनागे नीच घृणाकारी हैं, तो उनको ये बात जल्दी समझ आती है, जल्दी अच्छी लगती है। ये आसान मार्ग लगता है। गलत मार्ग पर पकड़कर सुख लाभ करने का जो मार्ग है, ये आसान लगता है, सरल लगता है, इसलिए अधिकतर लोग इसमें बह जाते हैं। तो ऐसी शिक्षाएं दी तो भगवान क्या कहते हैं कि वस्तुतः मिथ्या धर्मों के प्रवर्तकों आदि की उपरोक्त सब प्रकार की मिथ्याओं और उनकी अपनी नाना प्रकार की पाप क्रियाओं और अपनी ओर से अपने अंधविश्वासियों को महाभयानक तथा घोर पापों के करने की शिक्षाओं और उनके अंधविश्वासियों की ओर से भी उनकी ऐसी शिक्षाओं पर चलकर महापाप और अपराध मूलक कर्मों से केवल यही नहीं कि मनुष्य जगत में, किंतु उससे नीचे के विविध जगतों के अस्तित्वों पर जितनी और जिस प्रकार की महाहृदय विदारक तबाहियां आई हैं, उतनी और उस प्रकार की तबाहियां किसी और के द्वारा नहीं आई। प्यारे धर्म साथियों, मनुष्य का जो मूल स्वभाव है वो सुखनुरागी है, नीच घृणाकारी है। इसलिए उसने धर्म के नाम पे भी यही कुछ किया है, बाकी नाम से भी यही कुछ किया है। आज भी दुनिया में यही कुछ हो रहा है। सदियों पहले जो कुछ हो रहा था आज भी हो रहा है। थोड़ा सा इसका रूप बदल गया, हम यूं समझ लें कि कई देशों में संवैधानिक स्थितियां आ गई, राज्य ऐसे बन गए, गवर्नमेंट ऐसी बन गई, तो सब सरकारें आ गई, पुलिस आ गई, मिलिट्री आ गई, न्यायालय आ गए। उसके कारण मनुष्य थोड़ा सा डर कर बेशक थोड़ा पाप करने से बचा रहे, लेकिन अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो आज ही दुनिया में आग लग जाएगी। प्राय सभी चलते फिरते बम विस्फोट है मनुष्य, जो हर वक्त वो अपनी नीच चिंताओं नीच क्रियाओं की तृप्ति के लिए हर वक्त नीच गतियां करने के लिए तैयार रहते हैं। तो पुण्यवान हमें ये बताना चाहते हैं कि जितने भी दुनिया में धर्ममत हैं, उनके पास जो शिक्षा है वो इस प्रकार की है। अब आप देखें कि अगर गली में मोहल्ले में कहीं जगराता होता है, कहीं पाठ होता है, वो 7 7 दिन पाठ करते हैं। चलो, अगर वो अपने विश्वासों की तृप्ति के लिए करना चाहते हैं करें, लेकिन जब जगराते चलते हैं तो डीजे बजते हैं और कितना भयानक शोर होता है। मुझे तो इतनी इरिटेशन होती है। दीवारें, छतें और दरवाजों की, रोशनदानों की, खिड़कियों की शीशे खड़खड़ करते हैं उसकी धमक से। इतना भयानक शोर कि कोई शांति से अपने घर में बैठा भी सांस नहीं ले सकता। तो धर्म के नाम पर ये कितना भयानक पाप। और जो बोलते हैं, एक तो शोर का प्रदूषण, और जो बोलते हैं उसमें कोई हितकर बात नहीं, कोई शिक्षाप्रद बात नहीं, कोई उच्च जीवन देने वाली बात नहीं। तो मनुष्य कितना दूसरों के प्रति कितना निर्दयी है। कई मार्गों में अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, सड़कें रोक लेते हैं, गलियां रोक लेते हैं, या और कई प्रकार की ऐसी बातें करते हैं। तो ये कितना, मतलब धर्म के नाम पे जितना अनाचार कदाचार फैला हुआ है, शायद इतना और किसी विषय में नहीं फैला हुआ। तो ये तीसरा पाठ है। अब इसी देव शास्त्र जी से पहले खंड का चौथा जो भाग है वो है मनुष्य आत्मा और सत्य धर्म के ज्ञान और सत्य धर्म की प्राप्ति के विषय में देवात्मा की मूल शिक्षा। भगवान देवात्मा ने, सत्य धर्म के दाता ने, भगवान देवात्मा ने जो मनुष्य के आत्मा के संबंध में तथा धर्म के संबंध में जो शिक्षा दी है, तो भगवान ने अति संक्षेप में वो शिक्षा क्या है
अब आप देखें, ये भगवान की शिक्षा किसी मत मतांतर की शिक्षा से नहीं मिलती। उनकी सबकी शिक्षा आपस में थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन भगवान की शिक्षा पूर्णतः नहीं है। और ये नेचर मूलक है, ये विज्ञान मूलक है, और सबसे बढ़कर हमारी आत्मा के लिए परम कल्याणकारी है। हमारी आत्मा की ये अद्वितीय चिकित्सा विधि है सत्य धर्म। तो भगवान की जो शिक्षा है मनुष्य की आत्मा के संबंध में और सत्य धर्म के संबंध में, तो भगवान ने क्या लिखा है इसमें के बारे में? भगवान लिखते हैं कि नेचर में मनुष्य जगत के विकास क्रम में सच्ची तथा अद्वितीय देव शक्तियों को प्राप्त होकर एकमात्र देवात्मा ने ही यह सत्य शिक्षा दी है। पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि भगवान ने धर्म की जो शिक्षा दी यह अद्वितीय क्यों है। अद्वितीय इसलिए है कि भगवान देवात्मा सारे मनुष्य जगत से एकदम अद्वितीय हैं, नई प्रजाति के हैं। भगवान की आत्मिक गठन पूर्ण है। भगवान ने ही अब बताया, वरना पता ना चलता दुनिया को। भगवान की आत्मिक गठन पूर्ण है। जितने भी प्रकार की ज्ञानदायिनी, बोधदायिनी, सुख बोध देने वाली, दुख बोध देने वाली, जितने भी सात्विक भाव हैं, जितनी भी वासनिक शक्तियां हैं, भगवान में सब पूर्ण विकसित अवस्था में थी। और फिर भगवान में नई देव शक्तियां पैदा हुई। देव शक्तियों के उनके अंदर आने से भगवान की आत्मिक गठन पूर्ण हुई। सारी शक्तियों के मिलकर आपस में मिलकर चलने से उनके अंदर अद्वितीय देव ज्योति पैदा हुई, देव तेज पैदा हुआ। ऐसा अद्वितीय बोध, ऐसी अद्वितीय समझ पैदा हुई जो आत्मा और धर्म की शिक्षा को भगवान समझ सके और लिख सके। तो भगवान ने कि उनकी अपनी जो उनका व्यक्तित्व है अद्वितीय है, फॉरएवर अद्वितीय है और अनमैच्ड है। भगवान का रिकॉर्ड जो है ये टूटेगा नहीं। मेरा अपना ये मत है कि और कोई देवात्मा नहीं आएगा। पहले कभी मुझे भी ये विश्वास नहीं होता था। तो भगवान की शिक्षा अद्वितीय इसलिए है, सबसे हटकर है, बहुत सुंदर, बहुत कल्याणकारी है। तो भगवान क्या लिखते हैं कि मनुष्य के आत्मा की गठन उसके नीच रागों और उसकी नीच गणाओं से उत्पन्न उसके विविध रोगों और उन रोगों के कारण उसमें जिस जिस प्रकार का पतन होता है, उस पतन और उस पतन के बढ़ते जाने से अंत में उसके जीवन व उसके अस्तित्व का जो पूर्ण विनाश हो जाता है, उस विनाश और उसके ऐसे पतन से उसकी सतमोक्ष की विधि और उसमें उच्च जीवन व आत्मिक बल उत्पादक उच्च भावों व उच्च रागों की उत्पत्ति और उन्नति व विकास के संबंध में नेचर के सत्य नियमों और उसकी सत्य घटनाओं पर स्थापित जो सत्य ज्ञान है, वही और केवल वही ज्ञान सत्य धर्म का ज्ञान है। हम यूं समझें कि देव स्तोत्र के जो दूसरे पद से लेकर चौथे पांचवें पद तक है, ये 4 पदों की व्याख्या भगवान ने एक पैरे में दे दी कि जो मनुष्य है उसकी आत्मिक गठन अधूरी है, नीच अनुरागों, नीच गिनाओं से वो ग्रस्त है और इसके कारण वो आत्मिक पतन उसकी होती रहती है। और उस पतन के बढ़ते जाने से अंत में उसके जीवन का पूर्ण विनाश हो जाता है। उस पूर्ण विनाश से मुक्ति देने वाली शिक्षा और उसके आगे अगला स्टेप उसमें उच्च जीवन पैदा करने वाली शिक्षा जो है, ये नेचर मूलक है, विज्ञान मूलक है। यही सत्य धर्म की सच्ची शिक्षा है। सच्ची शिक्षा क्यों है? क्योंकि जिस नेचर ने हमें जिस व्यवस्था के अधीन पैदा किया है, हमारे स्थूल शरीर को पैदा किया है, हमारी जीवनी शक्ति को अर्थात हमारी आत्मा को पैदा किया है, जिस व्यवस्था के अधीन नेचर ने इतना बड़ा कार्य किया है कि बेजान मिट्टी को जानदार पुतला बना दिया, नेचर की उसी व्यवस्था में हमारे स्थूल शरीर की और हमारे सूक्ष्म शरीर की, हमारे आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास हो सकता है। इसलिए ये शिक्षा नेचर मूलक है। यही सत्य धर्म की सच्ची शिक्षा है। दूसरा पॉइंट भगवान क्या लिखते हैं? प्रत्येक अधिकारी मनुष्य के लिए अपने आत्मिक अस्तित्व के संबंध में बुद्धि बनना और अपने आत्मा की गठन
और उसके जीवन के पतन और उस पतन से मोक्ष और उसमें उच्च जीवन के विकास के संबंध में सत्य ज्ञान लाभ करना और अपने आत्मिक पतन से सत्य मोक्ष पाना और अपने आत्मा में उच्च भावों की जागृति और उन्नति के द्वारा उच्च जीवन में विकसित होना उसका एकमात्र सत्य और परम लक्ष्य है। बहुत सुंदर, बहुत भव्य सत्य बताया भगवान ने कि प्रत्येक मनुष्य के लिए अपने आत्मिक अस्तित्व के संबंध में बुद्धि बनना परम आवश्यक है। अगर कोई अपने आत्मिक अस्तित्व का ज्ञानी और बुद्धि नहीं बनेगा तो मारा जाएगा अंधकार में ही। मैं उस दृश्य को भूलता नहीं, हमारी गली में कई बार बता चुका हूँ। हमारी गली में एक साधारण कुतिया थी, उसके 8 बच्चे हुए। यही मोहल्ले में कई प्लाट खाली थे और जून के महीने में जब खूब गर्मी पड़ रही थी तो गली मोहल्ले वालों ने दया करके उसके लिए ईंटों का एक दड़बा सा बना दिया और उसके ऊपर बोरी डाल के छाया भी कर दी। और बच्चों को और कुतिया को उसको दूध और ब्रेड भी खिलाते थे। और छोटे छोटे बच्चे 2-4 दिन के बाद शाम को या सवेरे उठ के इधर उधर जाने लगे। तो कई बच्चे, मैंने नाली में से बच्चे उठाया, एक बार तो नाली में गिर गए थे। तो धीरे धीरे वो 8 के 8 बच्चे मर गए। कोई स्कूटर के नीचे आ गया, कोई साइकिल के नीचे आ गया, कोई कैसे कोई कैसे। अब वो कुतिया इतनी दुर्बल होगी, उसके आंसू बहते देखे मैंने, रोती देखी है। वो दुख तो होता है बच्चों को भी, और वो दुर्बल होगी तो ऐसा लगे मुझे कि बचेगी नहीं। और बहुत दुर्बल होगी, पतली होगी, उसकी बॉडी भी सिकुड़ गई जैसे। तो 2-3 साल बाद फिर वो संभल गई। फिर उसके 6 बच्चे हुए। वो 6 बच्चों का भी यही अंजाम हुआ, यानी कि 14 बच्चे मेरे सामने उनके प्राण गए हैं। ये अज्ञानता का ये फल होता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं, हमारे लिए भी वही नियम है जो पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए। भगवान कहते हैं प्रत्येक अधिकारी मनुष्य के लिए, वैसे तो ये सभी मनुष्यों के लिए, जो अनाधिकारी हैं उनके लिए भी है ये कि अपनी आत्मा का बुद्धि बने। लेकिन वो बेचारे अनाधिकारी हैं, उनके समझ नहीं आता। चलो उनको छोड़ो, जो अधिकारी हैं वो तो समझने की कोशिश करें कि प्रत्येक अधिकारी मनुष्य के लिए अपने आत्मिक अस्तित्व के संबंध में बुद्धि बनना नितांत आवश्यक है और अपने आत्मा की गठन और उसके जीवन के पतन और उस पतन से मोक्ष और उच्च जीवन में विकास के संबंध में सत्य ज्ञान लाभ करना नितांत आवश्यक है कि मेरी आत्मा की गठन क्या है, मेरी आत्मा के रोग क्या है, मेरी आत्मिक रोगों से मेरा क्या हाल होगी, मेरा पतन होकर मैं कैसे मर सकता हूँ, जीवन विनाश के नियम कौन से हैं जो मेरे ऊपर लागू रहेंगे तो मैं मर जाऊंगा, उनसे मैं मुक्ति पाऊं अपने आत्मिक रोगों से और उसकी तुलना में सत्य ज्ञान उच्च जीवन लाभ करूं ताकि मैं मृत्यु के डेंजर जोन से बहुत दूर चला जाऊं। सत्य ज्ञान लाभ करना और अपने आत्मिक पतन से सत्य मोक्ष पाना, ये परमावश्यक है। इतनी बातें कि अपने आत्मिक पतन से सच्ची मुक्ति लाभ करना और अपने आत्मा में उच्च भावों की जागृति और उन्नति के द्वारा उच्च जीवन में विकसित होना उसका एकमात्र सत्य और परम लक्ष्य है। हम सबका परम लक्ष्य क्या है, अपनी आत्मा का ज्ञान पाना, अपनी आत्मा का बोध पाना, अपनी आत्मिक असल अवस्था जो है वो क्या है। हमारी आत्मिक अवस्था बहुत बिगड़ी अवस्था है, हम आत्म रोगी हैं। वो रोग धीरे धीरे हमारी आत्मा का पतन करते जाते हैं। अगर ये क्रम चलता रहो तो हमारी आत्मा मर जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे। उससे मुक्ति पाना और उसके बदले में उच्च जीवन लाभ करना, ये हमारा परम लक्ष्य है। तो कितना सुंदर, कितना भव्य लक्ष्य, ये और कहीं नहीं सुनने को मिलती बात ये कि किसी और को ऐसे लक्ष्य के बारे में कहीं से पता चला हो। तीसरी बात, किसी प्रकार का सुख लाभ करना मनुष्य आत्मा का लक्ष्य नहीं है। ये बात बहुत उलझन पैदा करती है अगर किसी को बात समझाई जाए। भगवान ये नहीं कहते कि तुम सुख लाभ ना करो, भगवान कहते हैं कि तुम अपने जीवन का लक्ष्य ना बना लो सुख लाभ करना। वो आश्रम में लिखा होता है ना रसोई में कि आओ जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए। जो खाने के लिए जीता है वो खाने का अनुरागी है। जीने के लिए खाओ, खाएंगे तो हम जीवित रहेंगे, हमारी शरीर को शक्ति मिलेगी, हम जीवित रहेंगे तो हम कोई अच्छे काम भी कर सकेंगे। तो भगवान क्या फरमाते हैं, किसी प्रकार का सुख लाभ करना मनुष्य आत्मा का लक्ष्य नहीं है। अर्थात दूसरे शब्दों में सुख को खाने का
किसी प्रकार के सुख का अनुरागी बनना हमारा लक्ष्य नहीं है। सुख का हमें ज्ञानवान होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए कि ये चीज मुझे सुख देती है, ये चीज मुझे दुख देती है। हमारे पास बोध भी होना चाहिए, ये चीज हमें सुख देती है, ये चीज हमें दुख देती है, लेकिन हमें अनुरागी नहीं बनना चाहिए। ज्ञान और बोध तो है हमारे लिए अति हितकर कल्याणकारी, लेकिन अनुराग महाभयानक है। तो भगवान क्या लिखते हैं, किसी प्रकार का सुख लाभ करना मनुष्य आत्मा का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि किसी सुख का भी अनुरागी बनने से प्रत्येक मनुष्य के लिए मिथ्या और अहित की ओर अनुगमन करना, और ऐसे अनुगमन से अपने आत्मा को पतित करते जाना और उसमें अंधकार की उत्पत्ति करना, और इस अंधकार के कारण उसके प्राकृत रूप, उसके पतन, उस पतन से मोक्ष, उसके विनाश और विकास आदि विषयों के संबंध में नेचर मूलक विविध सत्यों के देखने के दिनों दिन अयोग्य बनते जाना और अंत में पूर्ण अयोग्य व अंधा बन जाना अनिवार्य है। भगवान ने हमें नेचर का इतना क्रूर आदेश सुनाया है कि किसी सुख के अनुरागी मत बनो। अगर अनुरागी बनोगे तो जो इसमें बातें दी हैं, अनुरागी जो है वो झूठ और बुराई की ओर जाने के लिए विवश होता है, उल्टी चिंताएं, पाप कर्म करने के लिए, पाप गतियां करने के लिए वो विवश होता है, और इस तरह वो अपने आत्मा के पतन को बुलावा देता है, उसका आत्मिक पतन होता जाता है। जो जो समय बीतता है तो वो जीवन का सही मार्ग पाने की उसकी योग्यता घटती जाती है, खत्म होती जाती है। और अगर ये सिलसिला लगातार चलता रहे तो एक समय ऐसा आ जाता है जैसे बीमारी जब लास्ट स्टेज पे पहुंच जाए तो डॉक्टर कहता है भी बस अब इसके आगे कोई इलाज नहीं। तो हमारी आत्मिक बीमारी लास्ट स्टेज पर ना पहुंच जाए कि डॉक्टर इनकार कर दे कि भाई ले जाओ, मेरे बस का रोग नहीं है। तो भगवान यही फरमाते हैं कि इन सत्यों को जानकर अपने आप को बचाने का प्रयास करें। तो चौथी बात, और कोई मनुष्य सुख को लक्ष्य रखकर अपने स्वार्थ विषयक सुख अनुराग, काम विषयक सुख अनुराग, किसी नशा विषयक सुख अनुराग, संतान विषयक सुख अनुराग, धन संपत्ति उपार्जन विषयक सुख अनुराग और इनके भिन्न मान बढ़ाई प्रशंसा पद व किसी प्रकार के अन्य सुख विषयक अनुराग से प्रचालित होकर जब और जितनी चिंताएं व अन्य क्रियाएं करता है। जब भगवान ने कितनी बातें नहीं है, सारे के सारे आत्मिक रोग हैं। मैं पुनः बोलता हूँ, सुनिए। भगवान लिखते हैं कि कोई मनुष्य सुख को लक्ष्य रखकर अपने स्वार्थ विषयक सुख अनुराग, काम विषयक सुख अनुराग, किसी नशा विषयक सुख अनुराग, संतान विषयक सुख अनुराग, धन संपत्ति उपार्जन विषयक सुख अनुराग। कई धन ही कमाते रहते हैं, वो पीछे ध्यान नहीं देते कितना हमारे पास धन इकट्ठा हो गया, इतनी जरूरत भी है या नहीं, बस वो कमाने में लगे हुए हैं। कहते हैं ना, आगा दौड़ पीछा चौड़, वो आगे धन कमाने में लगे रहते हैं बस। तो ये सब आत्मिक लोग हैं। इनके भिन्न मान बढ़ाई, मान सम्मान के भूखे होते हैं। वो ऐसे ट्राई करते रहते हैं कि मेरा सम्मान करो, मेरी रिस्पेक्ट करो। मान बढ़ाई सुख अनुराग, प्रशंसा सुख अनुराग, ऊंचे पद पाने का सुख अनुराग आदि आदि। इन सब से परिचालित होकर, इन सुखों से परिचालित होकर जब और जितनी चिंताएं और अन्य क्रियाएं करते हैं, उनमें से चाहे उसकी कोई क्रिया किसी और के संबंध में अन्याय व अत्याचार मूलक ना भी हो, वो अपने नीच सुख रागों से प्रेरित होकर जो जो क्रियाएं करते हैं, चिंताएं करते हैं, उनमें से हो सकता कोई चिंता, कोई क्रिया किसी दूसरे के लिए हानिकारक ना हो, तो भी उन सब के द्वारा उसका आत्मा दिनों दिन कठोर होकर विविध प्रकार से पतित होता रहता है। तो ऐसा मनुष्य जो है अपने विविध सुख रागों से प्रचालित होकर जो जो चिंताएं और गतियां करता है, सबसे पहली उसकी खुद की हानि होती है। अगर दूसरे की किसी की ना भी हो तो उसकी अपनी जरूर होती है। तो भगवान क्या फरमाते हैं, और इन नीच अनुरागों के कारण उसमें जिस जिस प्रकार की नीच घृणाओं की उत्पत्ति होती है, ये नीच अनुराग के कारण नीच घृणा पैदा होती है। जब कोई नीच अनुराग पूरा नहीं होता, तृप्ति नहीं होती, फिर नीच घृणा पैदा होती है। तो उनकी उत्पत्ति होती है। उन घृणाओं से प्रचालित होकर वह जिस जिस प्रकार की चिंताएं व अन्य क्रियाएं करता है, उनके द्वारा भी उसका उपरोक्त पतन बढ़ता रहता है। नीच अनुरागों से भी आत्मिक पतन बढ़ता है, नीच घृणाओं से भी आत्मिक पतन बढ़ता है।
भगवान की सारी शिक्षा हमारे आत्म कल्याण को लेकर है कि अपनी आत्मा का भला करना सीखो। हमें यही पहला और अंतिम चांस मिला है। हम नेचर की अति प्रिय संतान है। नेचर हमें चाहती है कि हम अमन हो जाए, हम बहुत खुश रहा करें, प्रफुल्लित रहा करें, उच्च रस से भरे रहा करें, अपने जीवन से सृजनशीलता पैदा करें, अपने जीवन से बेस्ट दें, नेचर के विकास क्रम में सहायक बने। नेचर ने हमें इसीलिए पैदा किया है। लेकिन अगर नीच नागों में नीच गुनाहों में फंसे रहेंगे तो नीचे नीचे जाते जाते एक दिन बलराम हो जाएगा, आत्मा की मृत्यु हो जाएगी। एक पॉइंट और पढ़ते हैं, 5वां। तो लिखते हैं, भगवान के प्रत्येक आत्मा अपने पतन के बढ़ने के साथ साथ दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक अंधकारग्रस्त और कठोर बनने के भिन्न उल्टा दृष्टा और निर्बल भी बनता जाता है। कि जो पतन के मार्ग पर पड़ गया वो धीरे 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 वो अंधकार, उसका अंधकार बढ़ता जाता है, अंधकारग्रस्त होता जाता है और अधिक से अधिक और कठोर बनता जाता है। आप देखें कि दांतों पे हम लोग हर रोज ब्रश करते हैं, कई बार करते हैं दिन में, सामने दिखाई देते हैं दांत। जो कुछ भी खाते हैं वो बहुत नम्र होता है, पत्थर जैसा सख्त नहीं होता। लेकिन दांतों में जब मैल फंस जाती है वो मैल पत्थर जैसी बन जाती है। जब सामने या जो चीज जिसको हम कई बार रगड़ रगड़ के साफ करते हैं दांतों को, उसमें भी पत्थर जैसा बन जाता है। तो हमारा हृदय कठोर क्यों नहीं बनेगा जो किसी को दिखता ही नहीं। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि प्रत्येक आत्मा अपने पतन के बढ़ने के साथ साथ दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक अंधकारग्रस्त होता जाता है और कठोर बनता जाता है। उसकी आत्मा कठोर बनती जाती है, उल्टा दृष्टा बनता जाता है। जो जैसी बात है उल्टी दिखती है। कैमरा जो है वो उल्टा देखता है। कैमरे में फोटो पहले खींचा करते थे तो सिर नीचे होता था, पैर ऊपर होते थे, आसमान भी नीचे होता था। यानी कि कैमरे का जो फंक्शन है वो तो कैमरा मैन उसको फिर सीधी करके फोटो पकड़ा देता है। लेकिन हमारा जो आत्मिक कैमरा है, अगर वो बिगड़ी अवस्था में है तो वो उल्टा दृष्टा हो जाएंगे सचमुच में। तो भगवान क्या फरमाते हैं, उल्टा दृष्टा बनता जाता है। तो ऐसे दोषों के पैदा होने से आत्मिक दृष्टि से वो निर्बल बनता जाता है, उसका आत्मबल घटता जाता है, निर्बल बनता जाता है। और इस दशा में आत्म तिमिर नाशक और आत्म रूप प्रकाशक देव ज्योति की प्राप्ति और आत्मिक व धर्म विषयक विविध सत्यों के देखने और अपने इस पतन से मोक्ष पाने और अपने आत्मा में उच्च भावों की जागृति और उन्नति करने के संबंध में यदि कोई उसमें ये जन्मजात योग्यता आई हो तो वो योग्यता भी क्योंकि मर जाती है, आत्मा का उल्टा दृष्टा बनने से, कठोर उत्तेजन से योग्यता भी मर जाती है अगर कोई हो। तो यदि कहते हैं ऐसी कोई योग्यता पहले रही हो तो दिनों दिन अधिक से अधिक अयोग्य होता जाता है और अपने इस पतन के बढ़ते जाने पर अपनी शरीर निर्माणकारी शक्ति के बल के पूर्णतः नष्ट हो जाने पर एक दिन आप भी अपने व्यक्तिगत अस्तित्व के विचार से पूर्णतः नष्ट हो जाता है। प्यारे धर्म साथियों, ये बिल्कुल नई बात है जो दुनिया को बिल्कुल नहीं पता था। मैं पुनः ही आपका इस ओर ध्यान ले जाना चाहता हूँ, बहुत शानदार बात है। भगवान फरमाते हैं कि प्रत्येक आत्मा, मैं द्वारा पढ़ रहा हूँ ये 5वें बिंदु को, प्रत्येक आत्मा अपने पतन के बढ़ते जाने से, कि जब नीचे नागो नीच गिनाओं में वो लगा रहेगा तो उसके आत्मा का पतन बढ़ता जाएगा। तो उसका पतन बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, वह दिन प्रतिदिन अंधकारग्रस्त होता जाता है, उसका अंधेरा बढ़ता जाता है, अंदर का आत्मा को जानने का अंधकार बढ़ता जाता है और उसकी आत्मा कठोर बनती जाती है, उसका हृदय कठोर बनता जाता है और वह उसका IQ, उसका दृष्टिकोण बिगड़ता जाता है, उल्टा दृष्टा बनता जाता है और निर्बल बनता जाता है, उसका आत्मबल घटता जाता है। फिर आगे क्या कहते हैं, और इस दशा में आत्म तिमिर नाशक और आत्म रूप प्रकाशक देव ज्योति की प्राप्ति, कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये 4 प्रकार के भयानक दोष बढ़ जाते हैं तो वो आत्म तिमिर नाशक भगवान की जो देव ज्योति है उसको लाभ करने के अयोग्य होता जाता है और आत्म रूप प्रकाशक देव ज्योति को लाभ करने से अयोग्य होता जाता है और आत्मिक व धर्म विषयक विविध सत्यों के देखने और अपने इस पतन से मुक्ति पाने और अपने आत्मा में उच्च भावों की जागृति और उन्नति के लाभ करने के संबंध में दिनों दिन अधिक से अधिक अयोग्य होता जाता है।
तो ये चारों दोष उसे आत्मिक पतन की ओर ले जाती जाती है, अयोग्यता उसकी बढ़ती जाती है। मेडिकल साइंस में क्या कहा गया है कि जब तक किसी का शरीर दवा को एक्सेप्ट करने की हालत में है, तब तक उस रोगी का शायद इलाज हो सकता हो, तब तक उसका इलाज संभव है शायद। लेकिन जब किसी का शरीर दवा को एक्सेप्ट करना बंद कर दे, दवा को एक्सेप्ट करना बंद करना का क्या मतलब, डॉक्टर ने कहीं इंजेक्शन लगाया, वो दवाई वहीं पड़ी है, यानी कि उसकी बॉडी ने उस दवा को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, उसको आगे सर्कुलेट नहीं करने दिया। उसी तरह जब हमारी आत्मा की अवस्था इतनी पतित हो जाए कि आत्मा किसी भी अंधकारग्रस्त अंधकार नाशक ज्योति को स्वीकार करने की अवस्था में न रहे, देव ज्योति को लाभ करके अपने आत्मा का वास्तविक रूप देखने की अवस्था में न रहे, अपने आत्मिक पतन को देखने की अवस्था में न रहे, हानि प्रशोध हित प्रशोध करने की अवस्था में न रहे, तो ऐसा आत्मा दिन प्रतिदिन पतित होते 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 अपने अस्तित्व के विचार से एक दिन पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तो भगवान देव आत्मा हमें बचाना चाहते हैं, हमारी आत्मिक रक्षा करना चाहते हैं, हमारा आत्मिक विकास करना चाहते हैं। भगवान ने कितनी कृपा की, मैं तो बहुत हैरान होता हूँ कि भगवान ने कितना संग्राम किया होगा, कितना जबरदस्त, इतना शानदार और इतना टफ विषय है ये साधारण नहीं है। हमें पढ़ने में साधारण लगता है, बहुत कठिन है ये पुस्तकों का, ग्रंथों को पढ़ना और समझना और फिर याद रखना और फिर इसके अनुसार जीवन व्यतीत करके अपनी आत्मा की रक्षा और विकास के मार्ग को पकड़ना। लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तभी मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हम सब करो या मरो की अवस्था में है। नेचर ने हमें ऐसे क्रूर, ऐसे कठोर परीक्षा में डाला हुआ है कि या करो या मरो। हम सब की हालत बहुत गंभीर है। हमारे पास ये बिल्कुल अधिकार नहीं है किसी को घृणा करें, किसी के साथ बुरा व्यवहार करें, किसी को पतन के मार्ग पर ले जाएं, खुद पतन के मार्ग पर जाएं। हमें अपने जीवन को नष्ट करने का, पतन के मार्ग पर जाने का भी हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। नेचर ने हमें ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया। और भगवान ने अपनी अद्वितीय शिक्षा में कह दिया, स्वास्थ्य के संबंध में देवशास्त्र चौथे खंड में पढ़ने लिखा है कि किसी व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। तो भगवान ने कितनी करुणा की है। काश मैं बोध कर सकूं, आप सब बोध कर सकें, हम सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। पूर्णी भगवान की शिक्षा को, उनके ग्रंथों को जैसी भगवान को समझ आई थी, काश हमें भी वैसा ही समझ आ सके। भगवान ये कहें, हमें ऐसा सर्टिफिकेट दें कि जैसा मुझे ये समझाया आपको भी वैसा समझाया, तभी भगवान को भी बहुत खुशी होगी कि जो उन्होंने लिखा, जो वो हमें संदेश देना चाहते हैं, हमने भी उसको पूरा सही तरीके से लाभ करने की कोशिश की है। हम सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आप सबने बहुत शांति से, धैर्य से ये सब सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, भगवान का देव अमृत हमें सदा लाभ होता रहे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय काफी हो गया है, तो सबका शुभ हो। तो ठीक है जी, फिर श्रीमान जी, इसमें जो चौथा पॉइंट है, जी कोई मनुष्य सुख को लक्ष्य रखकर, तो ये सीधा सीधा देवसात तीसरे खंड की ओर इशारा कर रहा है। जी 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 बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। उसमें उसमें जो 8 सुख अनुराग बताए, स्वाद हाँ जी विषयक सुख अनुराग, काम विषयक और नशा विषयक, संतान विषयक, धन विषयक, संपत्ति विषयक, ये हाँ सारे जी हाँ उधर, और अहंकार विषयक, मान बढ़ाई प्रशंसा विषयक। जी तो जी जो जी हम जी। तीसरा खंड पढ़ेंगे, ये हमें बिल्कुल हाँ और उसमें, स्पष्ट रूप से हो जाएगा कि हाँ ये जी हाँ भगवान ने यहाँ एक एक इसमें एक पैरे में, क्या एक वाक्य में कहिए, हाँ जी एक हाँ। अच्छा वाक्य वो तो, में देवसास तीसरे खंड का हाँ सुख अनुराग जो है आठ संक्षिप्त के रूप है आठ ये। यहाँ पे वर्णित कर दिए श्रीमद् भगवान। जी जी जी, बहुत संक्षेप में दे दिया ये ने, बहुत जी, बहुत विस्तृत पर है ये, देखा जाए तो तो। वो विस्तृत वहां पे समझ में आवेगा। यहाँ जी यहाँ जी तो जी एक उसमें पूरे एक वाक्य में भगवान ने समाप्त कर दिया देवसास तीसरे खंड। जी 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 जी, बहुत शानदार है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत सुंदर है। हम सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय ध्वनि करके फिर इस साधन को विराम देंगे और फिर रात को मिलेंगे जी 8:40 पे। सबका शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय।
भगवान देव आत्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबका शुभ हो। थैंक यू।